हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश लेसन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 की एक पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है और इनके जो वर्क्स हैं वो रियलिटी ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी लाइफ के एक इंसिडेंट को शेयर किया है। जनरली हम लाइफ में कुछ भी चीज़ों के लिए या कुछ चीज़ों के लिए फिक्स परसेप्शन बना लेते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सुपरस्टिशंस है। जैसे अगर किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया या किसी ने छींक दिया तो कोई अच्छा काम नहीं हो पाएगा, ऐसा हमारा परसेप्शन है। अब ये केवल माइंड्स के परसेप्शन है। हमने बस कुछ चीज़ों के साथ इसे एसोसिएट कर दिया है कि ब्लैक कैट या क्रो या स्नीजिंग ये सब बैड ओमेंस है, मतलब अशुभ है। इसी पॉइंट को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है डस्ट ऑफ स्नो में बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए अब इस पोएम को डिटेल में पढ़ते हैं और इसके मैसेज को समझते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Crow का मतलब होता है कौवा। Shook is actually the past tense of shake, मतलब किसी चीज को हिलाना। Dust of snow is actually the tiny particles of snow, बर्फ के छोटे छोटे कण। Hemlock tree is actually a poisonous tree, जो काफी हद तक क्रिसमस ट्री की तरह दिखता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। नाउ द पोएम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन बैड मूड। पोएट जो है वो बैड मूड में है, सैड है। इसका पता हमें कैसे चल रहा है? इस स्टैंजा में जो क्रो और हैमलॉक ट्री का यूज हुआ है ये सिंबॉलिकली बैड ओमेन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रो को हम हमेशा से ही अशुभ चीजों से एसोसिएट करते आ रहे हैं और हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जो कि एक बैड ओमेन है। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ जो सीन सेट किया गया है वो काफी ग्लूमी है, सैड है। पोएट हैमलॉक ट्री के पास से गुजरता है और वो ट्री स्नो के थिक लेयर से ढकी है। क्रो के मूवमेंट के कारण स्नो के पार्टिकल्स पोएट के शरीर पर गिरते हैं। अब यहां पर यह क्लियर नहीं किया गया है कि जो क्रो का मूवमेंट है वो किसके लिए, किस कारण से है। क्या क्रो कहीं से उड़कर उस पेड़ पे बैठा था, या फिर वो उस पेड़ पे बैठा ही था, उसके बाद वो कहीं उड़कर जा रहा था, या फिर वो पेड़ पे बैठे बैठे ही अपने पंख फड़फड़ाया, जिसके कारण हैमलॉक ट्री में शेक हुआ और वहां से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरा। लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरता है तो उसके मूड में चेंजेस आते हैं, जिसे हम नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड का मीन्स होता है रिपेंट करना, पछताना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब जैसे ही वो बर्फ पोएट पे गिरी, पोएट का मूड चेंज हो गया। अर्लियर द पोएट वॉज लॉस्ट डीप इन थॉट्स, लेकिन जैसे ही फ्रेश कोल्ड स्नो का टच उसे मिलता है वो अपने सैड थॉट से बाहर आ जाता है। पोएट कहता है कि अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो उसका सारा दिन वेस्ट हो जाता। वो अपने सैड थॉट्स के साथ ही सारा दिन गुजार देता। लेकिन इस इंसिडेंट के कारण उसके दिन का कुछ पार्ट सेव हो गया है एंड ही इज हैप्पी नाउ दैट दिस टाइनी एक्ट ऑफ क्रो दैट इज सिटिंग ऑन अ हैमलॉक ट्री हैज सेव्ड सम पार्ट ऑफ हिज डे। पोएट इस पोएम से यही बताना चाहता है कि जिन चीजों को हम मैसेंजर मानते हैं ऑफ ऑल बैड थिंग्स, जरूरी नहीं कि वो नेगेटिविटी ही स्प्रेड करे। यहां पर क्रो जो सिंबल है नेगेटिविटी का, बैड ओमेन का, उसने पोएट के दिन का कुछ पार्ट वेस्ट होने से बचाया है, उसके मूड को चेंज किया है। ऐसा कहा जाता है ना, इट डजंट टेक समथिंग और समवन ब्यूटीफुल टू डू समथिंग ब्यूटीफुल। द लिटिल थिंग्स इन लाइफ आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग बिग चेंजेस। आइए देखते हैं इसके राइम स्कीम को।
फर्स्ट स्टैंजा में आप देख सकते हैं कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है और जो थर्ड लाइन है उसके जो लास्ट वर्ड हैं क्रो एंड स्नो, ये एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो सेकेंड लाइन है और जो फोर्थ लाइन है उसके जो लास्ट वर्ड है मी एंड ट्री एक दूसरे से सिंक कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए बी ए बी। ठीक यही पैटर्न स्टैंजा नंबर 2 के लिए भी यूज हुआ है। तो इस पोयम का जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी डी। चलिए बात करते हैं अब इस पोयम में यूज होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस की। तो इस पोयम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो है एलिट्रेशन, इन्वर्शन, एजोनेंस, इंजाबमेंट। इन सभी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज इस पोयम में हुआ है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पोयम। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट मूड? क्रो ने पोएट के मूड को कैसे चेंज किया? What is the underlying message of this poem? इस पोयम का मैसेज क्या है? What is dust of snow? Dust of snow किसे कहा गया है? What do the crow and hemlock tree represent? Crow और hemlock tree क्या represent करते हैं? Why does the poet feel that he has saved some part of the day? पोएट को क्यों ऐसा लगा कि उसने अपने दिन का कुछ पार्ट सेव कर लिया है, बचा लिया है? अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।